हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको करवाएंगे 9वां चैप्टर और इसका बेसिक नॉलेज आपको हमने पहले वीडियो में दे दिया। आई बटन पे दे दूंगा लिंक, वहां पे जाके देख लेना क्या चीज आती है, इसमें बेसिक चीज बता दी गई है। तो आज हम करवाएंगे बोर्ड में पिछले वर्षों में आ रहे क्वेश्चन जो हर साल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, यानी आप एक भूमि का बिंदु बना दीजिए। जैसे ये भूमि है, ये कोई भूमि और यहाँ पे एक बिंदु है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा। जैसे मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ न हो। तो देखिए उसने क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो 20 मीटर ऊंचा पहले आप भवन बनाइए। जैसे ये 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया मैंने भूमि पे, ठीक है। ये भवन कितने मीटर ऊंचा है, 20 मीटर, यानी ये जो दूरी दी गई है वो कितनी है, 20 मीटर। आप सिर्फ भवन बनाना, भवन बना रहे 20 मीटर ऊंचे भवन। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, एक संचार का मतलब संचार का माध्यम ये होता है जैसे रेडियो टीवी जो भी एंटीना उंटीना लगी है वो लगी है। इससे कितने मीटर ऊंचे पर रेडियो संचार कितने उसके ऊपर लगा है, यानी ये तो है नहीं कि इसके ऊपर डायरेक्ट रखा गया, यानी कुछ न कुछ वस्तु के द्वारा उसके ऊपर बांधा गया है। यानी एक रेडियो संचार लगी है, उसके भवन के शिखर पर लगी है। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से, तल और शिखर, तल और शिखर। तो एक बात याद रखना, यहां से अगर जितना नीचे कोण जाएगा उतना छोटा होगा, यहां से जितना ऊपर जाओगे उतना बड़ा होगा। अगर इधर दूर जाओगे तो छोटा होगा और नजदीक आओगे तो बड़ा होगा। तो यानी जो बना रही है कोण, ये एक तो हो गया 45 डिग्री का पहला कोण जो शिखर के साथ, मीनार के शिखर के साथ 45 डिग्री, और संचार के शिखर के साथ इसने बोला कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो ये जो मल्टीपल कोण हो गया ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई दी है, कोण आपको दिया है, और इसमें जो संचार लगा है ना, मान लो जो एक्स मीटर, एच मीटर, वाई मीटर, वो आपको ज्ञात करना है। यानी ये आपके पास है 20 मीटर, लेकिन ये आपके पास नहीं है, तो ये आपको क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। तो इसी इसकी दूरी आप मान लें एच मीटर है, ये दूरी क्या मान लेंगे, एच मीटर। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये डी मान लो। समझ में आ गया, ये जो दूरी है वो दी है आपको 20 मीटर। अब देखिए क्या होता है, कोण दिया गया है, मैंने सबसे पहले बेसिक नॉलेज दिया, फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूं कि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो ये स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा ये चीज है, इसने कौन सी चीज पूछी है, ये चीज पूछी है। तो देखिए अब क्या करना है, आपको कुछ दिया हो दे दिया, लेकिन आपको ये आप बी सी डी से जो भी है आप इसको रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए पहले त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, यानी पूरा त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज आपने लिया है। कौन सी आकृति वाला लिया, देखिए ये त्रिभुज कौन से कोण वाला, 60 डिग्री कोण वाला आपने डायग्राम लिया है। तो यहां तक तो क्या था, 20 था, यहां तक कितना था, 20 मीटर था, और यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी मान रखा आपने, यहाँ पे आपने ए मान रखा है। तो भवन की ऊंचाई पूरी देखिए, ये तो मीनार संचार की ऊंचाई, मीनार संचार की ऊंचाई जो है वो आपने पूरी 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 देखनी है, ये पूरी की पूरी देखनी है। यानी ये तो 20 है, आपने इसको एच माना, तो एच प्लस 20, तो ये पूरी दूरी जो है वो होगी एच प्लस 20। ये पूरी दूरी कितनी होगी, एच प्लस 20। तो आप इसमें से सबसे कॉमन बेस्ट बात ये है कि देखने योग्य बात है, इसमें आपको लिखना है मीनार संचार, मीनार संचार की ऊंचाई। आपको मीनार संचार दिया ना, मीनार संचार की आपने ऊंचाई मानी है एच, और पूरी मीनार संचार की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई क्या, देखो पूरी ऊंचाई मतलब अंतिम छोर तक ऊंचाई, यानी अंतिम छोर तक के बीच की जो ऊंचाई दी गई है वो देखिए, तो नीचे से लेकर 20 मीटर दिया, उसके बाद में आपने एच माना, तो एच प्लस 20 हो गया। अब त्रिभुज आपको ए सी डी लेना है, त्रिभुज आपको ए सी डी लेना है। तो देखिए ये त्रिभुज ए सी और डी लिया आपने, इसमें देखिए थीटा की जगह आपको क्या दिया गया है, 60 डिग्री कोण दिया गया है, थीटा की जगह 60 दिया गया है, और इसमें थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो एल का मान आपको 20 प्लस एच दिया गया, 20 प्लस एच दिया गया है। यहीं से आधार आपको कुछ नहीं है, तो आधार यानी ए होता है, और ए आपको मान दिया डी, और सी आप जैसे बुझा दिया वही लिखने डी सी। और इसमें देखिए लंब और आधार की किसमें बात होती है, टेन थीटा में बात होती है, किसकी, लंब बटे आधार। टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार, और इसमें कौन थीटा की जगह आप टेन पर टेन रखना, थीटा की जगह आप क्या रखोगे 60, और लंब आपको क्या दिया है, लंब दिया है 20 प्लस एच, और आधार आपके पास डी और सी, आधार क्या है डी सी। और टेन 60 का मान, टेन 60 का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 60 का मान होता है √3, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको √3 लिखना है, √3 बराबर 20 प्लस एच बटा में डी और सी। तो ये देखिए इसके बटा में 1 लगा के वजन गुणा करता हूँ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो डी सी बराबर क्या होगा, या सीधा ट्रांसफर, इसके बटा में कुछ नहीं, ये यहाँ पे ले जाए, ये यहाँ पे लिए, तो देखिए 20 प्लस एच बटा में √3, ये समीकरण नंबर आप मान लें 1। अब ये त्रिभुज कंप्लीट हो गया। इसके बाद में
बचा कौन सा त्रिभुज है? ये आपने ऊपर वाली डायग्राम कंप्लीट कर दिया ना, 60 वाला तो आपने कर लिया। अभी देखिए ये बच गया, कौन सा त्रिभुज बच गया? ये यही रहता है। आप देखिए त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में एक तो आपको थीटा, थीटा 60 की जगह कितना दिया? थीटा 45 दिया, 45 लिख देना। और डी सी जो लंब आधार है वो सेम टू सेम है, और लंब आपको आपकी बार कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। वही टेन की बात होती है, टेन के अंदर किसकी बात होती है? टेन थीटा में होती है लंब और आधार की एल और ए की, एल और ए की होती है। टेन थीटा की जगह आप क्या लगाओगे? 45 डिग्री। टेन थीटा की जगह क्या है? 45 डिग्री बराबर एल कितना है? 20 है। आधार कितना है? डी और सी। आधार दोनों सेम है ना, डी सी डी सी रहेगा, इसी में डी सी, इसी में डी सी है। तो देखिए टेन 45 का मान हमेशा एक होता है, तो एक बराबर 20 बटा डी सी, 20 बटा डी और सी। तो इसका वो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी डीसी का जो मान है वो कितना आ गया? 20 आ गया। डीसी का जो मान आपने ज्ञात किया वो 20 है। तो ये 20 डीसी की समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से, तो डीसी का मान लिखें 2 नंबर समीकरण से। डीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? 20। इस डीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? 20 लिख सकते हो। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। तो देखिए इस डीसी की जगह ये 20 रख सकते हो। डीसी के बराबर क्या है? बीसी। तो यहाँ पे डीसी के बराबर 20 रख सकते हैं। 20 रख दिया, फिर बराबर का निशान लगा दिया। 20 प्लस एच दिया गया बटा में रूट 3 दिया है। देखिए अगर इसके बटा में 1 लगा के वज्र गुणा करता हूँ, देखिए इसका इसके साथ गुणा करोगे, 20 रूट 3 बराबर 20 प्लस एच। ये प्लस में आगे जाके किस में होगा? माइनस के अंदर। तो देखिए 20 रूट 3 माइनस 20 बराबर एच। तो यहां से रूट 3 है, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहां से 20 कॉमन निकालिए। 20 अगर कॉमन निकालते हैं 3 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? 1 बराबर एच। अब देखिए एच का मान या तो इतना लिख देना या रूट 3 का मान लिख देना। रूट 3 का मान होता है 1.732, ठीक है? 1.732 रूट का मान होता है 1.732, या इतना उत्तर सही है यार, इतना उत्तर आपका सही है एच का मान, ठीक है यार। 20 का 20 रहने दे, रूट 3 का मान 1.732 होता है, उसमें से 1 घटा देंगे तो 0.732। तो 20 को गुणा किससे करेंगे? 0.732 से गुणा करेंगे। तो एक बार 0 को हटा दें यहाँ से, 7 2 2 4, 3 2 4, 7 2 14। कितने छोड़ के पॉइंट लगाना है? कितना छोड़कर पॉइंट लगाना है? 1 1 2 और 3 छोड़ के, 1 2 और 3 छोड़ के, 1 2 3 और 1 वो कम हो गया, तो यानी 14.64 जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 14.64। ठीक है बच्चों, 2023 में एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि दूसरा क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का औन्नत्यन कोण केबल टावर के शिखर के औन्नत्यन कोण का 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा भवन, सबसे पहले आपको 7 मीटर ऊंचा भवन बनाना है। ये देखिए मैं कोई मकान बना लिया 7 मीटर। ये मकान कितने मीटर का है? 7 मीटर का। ये मकान जो है कितने मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचे मकान के, यानी ये दोनों साइड 7 मीटर, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मकान टेढ़ा मेढ़ा होगा, सीधा ही होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के, मतलब ये भवन है, इसके जस्ट सामने आपको सबको पता है कि टावर लगाया गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके सामने 7 मीटर भवन के केबल टावर के शिखर का औन्नत्यन कोण 60 डिग्री है, यानी ये केबल टावर का शिखर है और ये भवन का शिखर है। भवन के शिखर का औन्नत्यन कोण केबल टावर के साथ कितने डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बना दिया कोण। इसके बाद यही क्वेश्चन कहता है और इसके मूल का अवनमन कोण, इसके मूल बिंदु जो टावर का मूल है उसका अवनमन जो कोण है वो दिया गया है 45 डिग्री। तो आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई एक तिरछी रेखा काटती है तो ये जो कोण होता है ये कोण इसके बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसीलिए बराबर होता है कि ये जो कोण है एक रेखा का अंतर होता है, इसे जड़ की आकृति वाले कोण बोला जाता है। जो जड़ की आकृति में कोण होते हैं उन्हें बोलते हैं एक का अंतर, शॉर्ट भाषा में होता है एकांतर कोण। इसे क्या बोलेंगे? एकांतर कोण है। तो ये 45 डिग्री जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब तो देखिए अब यहां से आपने सब कुछ दोनों क्या करते हैं, अब यहां से आप इस टावर की ऊंचाई मान लेते हैं, क्या है? एच। इस टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? एच है। तो यानी पूरे टावर की आपको ऊंचाई माननी है एच। अब ये यहां तक एच है, लेकिन आपके पास ये कितना था? 7 मीटर था। ये कितना था? 7। तो ये क्या हो जाएगा? एच में से कितना घटाना होता है? 7 घटाना होता है, एच माइनस 7 हो जाएगा। अब आपके पास ये दूरी है, ये है, ये है। आप इसको आप नाम दें ए बी सी डी और ई। अब इसने पूछा क्या है? तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, यानी एच का अगर आपके पास मान आ जाए तो पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी ना। एच का मान जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये हो गया औन्नत्यन कोण, अगर इसका मान निकाले थे तो ये 7 दिया है, ये की बात है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए ई और बी। एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका मान। अब देखिए अगर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एक समान दूरी पे स्थित है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखिए अब यहां से आप त्रिभुज लीजिए, पहले त्रिभुज के बराबर आपको मैं सिद्ध करके बता देता हूँ, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। त्रिभुज है सी डी और ई, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में आपको थीटा दिया गया है 45 डिग्री, एल यानी ऊंचाई दी गई है आपको 7 मीटर, और आपको आधार डी सी दिया गया। आधार क्या दिया है?
आधार यानी ए का जो मान दिया गया है वो है डी और सी। आधार ए सी का मान जो है ये डी सी मान लेते हैं, ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको यहाँ से देखिए आधार और लंब की बात हमेशा टेन थीटा में होती है। टेन थीटा बराबर होता है ए बटे एल, ए बटे एल नहीं सॉरी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब टेन का टेन रहने देंगे, थीटा किसका 45 लिख लेना, और लंब आपके पास 7 मीटर दिया है तो 7 लिख देंगे, और आधार आपके पास कितना है डी सी है, और टेन 45 का मान 1/1 बराबर 7/DC। 7 एकम 7 होता है तो डीसी किसके बराबर आ गया 7 के। डीसी कितना है 7 है, डीसी जो है 7 है, डीसी कितना है, ये जो दूरी है ये कितनी होगी 7 होगी। तो इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार होगा कि इसी प्रकार डी सी बराबर हो जाएगा ई और बी और ई के, वो भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, यानी ये भी जो आपको दे रखी है वो कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको त्रिभुज लेना है ए बी और ई। अब त्रिभुज लेना है ए बी और ई, त्रिभुज ए बी और ई में, त्रिभुज ए बी और ई में, त्रिभुज ए बी और ई में। यहां से देखिए थीटा के सामने हमेशा लंब होता है तो लंब का मान, यहां से एल का मान दिया है h-7 दिया है, और आधार ए आपको देखिए क्या दिया है 7 दे रखा है ना, ये आपने ज्ञात कर दिया, ये 7 दे रखा है, ठीक है। थीटा किसी का आपको कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो वही होता है टेन लगाएंगे, टेन में क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है एल बटा ए। तो थीटा की जगह 60 दिया, टेन 60 लगा देंगे, बराबर एल का मान कितना है h-7 और ए का मान दिया 7, टेन 30 का मान, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर हो गया h-7/7। समझ में आया। तो यहां से देखिए √3 के अगर बटा में 1 लगाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर यहाँ पर h-7 दिया गया और इसके बटा में 7 दिया गया है, तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे। कौन सा गुणा करेंगे, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करता तो 7√3 हो गया, 7√3 बराबर हो गया h-7, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ से देखिए h बराबर क्या हो जाएगा 7√3 इधर था पहले से, अब ये इधर माइनस का आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ से 7 अगर आप बाहर निकाल दिए तो √3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 1, √3 + 1, तो यानी h का जो मान कितना है उसने पूछा, टावर की जो ऊंचाई है वो h√3 आएगी। समझ में आया आपको, एनी डाउट मुझे कंफर्म बताया कि आप जरूर समझ में आएगा। ये बोर्ड की दर्शी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 99% चांस है इसके, ठीक है।